गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21 है, लास्ट चैप्टर है। इसके साथ ही आपका सेक्शन 4 कंप्लीट हो जाएगा। एडिशनल फीचर्स ऑफ फॉरट्रन 95। ठीक है, सबसे पहले एडिशनल फीचर में क्या आते हैं, फॉर ऑल स्टेटमेंट। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, इसमें यहाँ पर आप थ्योरी नहीं पढ़नी है, यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले फॉर ऑल स्टेटमेंट होती है। फॉर ऑल स्टेटमेंट डू लूप की तरह होती है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि एक तो ये एरेज पर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम कोई एक्सप्रेशन पर भी अप्लाई करेंगे तो मतलब हम इसको एरेज पर अप्लाई करते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे दो लूप में आपके क्या होती है, स्टेप वाइज चलती है कि पहले आई की वैल्यू 1, जैसे आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, ऐसे। इसमें ये नहीं होता, इसमें हम क्या करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं हर एक स्टेप के लिए और वैल्यू असाइन करा देते हैं। अब इसका सिंटैक्स सबसे पहले क्या होता है, ये देखो, Fortran 90 हैज़ एन included a statement which generalize the array assignment facility provided by Fortran 90. This statement looks like a do loop, but it is quite different in the way it computes. It does not iterate on array indices sequentially like do loop. It computes the array expression on right hand side of assignment for all the specified indices and then perform the assignment. देखो अब जैसे ये है, फॉर सिंटेक्स होगा फॉर ऑल ब्रैकेट में लोअर बाउंड कोलन अपर बाउंड, ठीक है, और क्या आ जाएगा कोलन में स्टेप मतलब कितने गैप पे मुझे चलाना है, कितने का डिफरेंस उठाना है। जैसे एरे में आप उठाते हो, लूप में उठाते हो आप, फिर मास्क एक्सप्रेशन आएगी, मतलब कोई जो एक्सप्रेशन मुझे देनी है, फिर बॉडी ऑफ फॉर ऑल और एंड फॉर ऑल, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे फॉर ऑल आई क्या है 2 से 3 तक, जे 2 से 3 तक, ये एक्सप्रेशन है। ये क्या करेगा, आई की वैल्यू पहले क्या होगी 2, जे की वैल्यू भी 2, फिर आई की वैल्यू 2 के लिए जे की वैल्यू 3, फिर आई की वैल्यू 2 के लिए नहीं, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर जे की वैल्यू 2, फिर आई की वैल्यू 3 के लिए जे की वैल्यू 3, मतलब ये 4 इक्वेशंस बनेंगे हमारी। तो जब I2 है J2 है तो यहाँ पुट कर देगा, कैलकुलेट करके इसमें असाइन करा देगा, मतलब x ऑफ 2 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट, अब ये नहीं है ज़रूरी कि इसके बाद मुझे यही उठाना है, इसके बाद मैं ये भी उठा सकती हूँ, वो सारी कैलकुलेट करके फाइनली असाइन करा देगा वैल्यूज़। और एंड फॉर ऑल, जैसे कि इसको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, जैसे मैंने वैल्यूज़ पुट की ना, तो पहली इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी, तीसरी ये और फोर्थ ये बन जाएगी। असाइन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1, ये किस में जाएगी, x ऑफ 2 में जाएगी, क्योंकि I2 J2 के लिए कैलकुलेट हुई। और नेक्स्ट क्या जाएगी, सेकंड वाली जो है x2 में जाएगी, I2 J3 के लिए कैलकुलेट हुई। ऐसी सारी हम कैलकुलेट कर देंगे और फाइनली इनमें असाइन होती चली जाएगी, ठीक है। एंड लास्टली एक्सप्रेशन 4x ऑफ 3 दिस इज शोन न्यूमेरिकल वैल्यू बिलो। जैसे एक ये है मैट्रिक्स के ऊपर मैंने ये एक्सप्रेशन अप्लाई की, ठीक है। इससे पहले फॉर ऑल से पहले ये थी, उसके बाद ये आ जाएगी, मतलब x ऑफ 2 पे ये जाएगी, मतलब x ऑफ 2 एलिमेंट चेंज हो जाएगा। x ऑफ 2 ये है, ये चेंज होगा मेरा, क्या बनेगा, x ऑफ 2 के प्लेस पर x ऑफ 2 ऐड होगा इसमें, मतलब 2 मेरा क्या है ये, तो 5 प्लस x ऑफ 2 3 7, कितना हो गया 12, और x ऑफ 1 2 मतलब ये 7 8 9, ठीक है। ये हो गया मतलब 5 प्लस 7 12 प्लस 2 14, ठीक है। और x ऑफ 3 2 10 आ गया, तो 24 बन जाएगा, मतलब इसके प्लेस पर अब वैल्यू क्या आ जाएगी 24। ऐसे नेक्स्ट उठाएंगे, वो 2 3 वाला एलिमेंट चेंज होगा, तो x ऑफ 2 3 ये वाला एलिमेंट चेंज होकर ये आ जाएगा, मतलब ये 4 वैल्यूज चेंज होंगी हमारी। ऐसे हम अप्लाई करते हैं इसको। Observe that expression 1 2 3 4 can be calculated in any order as no sequence is implied by the for all statement. With the expression also individual terms can be evaluated in any order. The for all statement may also be written as, इसको मैं जो मैंने ऊपर लिखी है ना वो पीछे उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब I2 से 3 J2 से 3 x of I j में ये एक्सप्रेशन डल जाए। if the for all is to be applied to any only one statement, और उसको नेस्टेड करके भी लिख सकती हूँ कि जैसे मैंने फॉर ऑल के अंदर फॉर ऑल भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। जैसे I1 से 4 है, x ऑफ आई में क्या डालेगा, एब्सोल्यूट ऑफ x ऑफ आई। फॉर ऑल j इज इक्वल टू I-2 से I+2 तक है। और फिर हमने क्या दिया, मास्क एक्सप्रेशन दे दी, ये एक्सप्रेशन होती है मास्क एक्सप्रेशन, मतलब कोई एक्सप्रेशन देनी हो मुझे कि j नॉट इक्वल टू I एंड j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और j लेस देन इक्वल टू 4 हो, तब मेरी एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी एक मैट्रिक्स के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, मतलब ये, तो एब्सोल्यूट में क्या करेगा, x ऑफ आई, मतलब जब मेरा i की वैल्यू 1 होगी तो x ऑफ 1 वाले को एब्सोल्यूट कर देगा, फिर i की वैल्यू 2 होगी तो x ऑफ 2 वाले को, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को पॉजिटिव कर देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक।
ठीक है। ऐसे ही ये नेक्स्ट वाला मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे कितना होगा, नेगेटिव तो उठा नहीं सकते, ठीक है। 2 से करेंगे तो 0 से यहाँ पर आ जाएगा 0 से 2 तक, ठीक है, तो वो कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद सिंटेक्स ये वही है जो मैंने अभी पीछे बताया। फॉर ऑल इंडेक्स में क्या आएगा, लोअर बाउंड अपर बाउंड कितने देनी है, स्टेप होता है कि डिफरेंस कितना उठाना है, और स्केलर मास्क एक्सप्रेशन और एरे वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, या फिर सेकंड ये वाला होता है। इफ स्टेप इज मिसिंग मतलब ये नहीं होता, जैसे हमने अभी नहीं उठाया 2 से 3 तक उठाई आई की वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली उसको 1 उठा लेता है। इफ द स्केलर मास्क एक्सप्रेशन इज मिसिंग इट इज टेकन एज ट्रू। अगर हम एक्सप्रेशन भी नहीं देते पीछे तो वो क्या करेगा, उसको ट्रू उठाता रहेगा और उसके साथ जो स्टेटमेंट है, ठीक है, बॉडी है उसकी, उसको एक्सिक्यूट करता रहेगा। द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स फॉर विच फॉर ऑल इज एग्जीक्यूटेड इज कैलकुलेटेड एज। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या होंगी, देखो द नंबर ऑफ वैलिड सेट ऑफ इंडेक्स की कितने इंडेक्स चलेंगे वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 डिवाइड बाय स्टेप, ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज ऑफ इंडेक्स आर लोअर, कितने सेट बनेंगे, लोअर बाउंड प्लस के माइनस 1 इंटू स्टेप, के की वैल्यू 1 2 से मैक्सिमम जहाँ तक जाएगी, और मैक्सिमम लेस देन 0 हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। एक्टिव सेट ऑफ इंडेक्स वैल्यूज आर द वंस फॉर विच फॉर ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड, कि एक्टिव सेट कौन सा होगा जिसके लिए फॉर ऑल एग्जीक्यूट होगी। द एक्टिव सेट ऑफ इंडेक्स वैल्यूज आर दोज वैल्यूज फॉर विच द स्केलर मास्क एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड टू ट्रू, मतलब इंडेक्स का एक्टिव सेट वही होगा जिसके लिए स्केलर मास्क एक्सप्रेशन भी ट्रू होगी और जिसके लिए सारी एग्जीक्यूट होंगी। For each index value in the active set, the right hand side of the body of for is evaluated. The evaluation for different indexes वैल्यूज में भी डन इन एनी ऑर्डर, कि हर एक सेट के लिए इंडेक्स के लिए जैसे आई की वैल्यू 1 थी तो वही राइट हैंड साइड कैलकुलेट हुई थी और वो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर ईच इंडेक्स वैल्यू इन द एक्टिव सेट असाइन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कैलकुलेटेड इन द स्टेप 3 टू द एरे वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द सेव्ड सब एक्सप्रेशन वैल्यू, thus the असाइनमेंट में बी परफॉर्मेड इन एनी ऑर्डर, मतलब वही है कि किसी भी ऑर्डर में हम उसको असाइन करा सकते हैं वैल्यूज। उसके बाद आपको बीच में से कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आपका है प्योर प्रोसीजर क्या होते हैं। प्योर प्रोसीजर में क्या है, देखो एक फंक्शन और सबरूटीन फोर्ट्रन 90 में भी डिक्लेयर्ड एज प्योर। फॉर एग्जांपल प्योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें क्या होता है आपको इंटेंट इन इंटेंट आउट करने की जरूरत नहीं होती। व्हेन अ प्रोसीजर दैट इज अ फंक्शन और सबरूटीन इज डिक्लेयर प्योर इट कैन नॉट हैव एनी अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। इन अदर वर्ड्स इफ अ फंक्शन इट इज अ फंक्शन इट कैन ओनली रिटर्न अ वैल्यू एज स्पेसिफाइड इन द फंक्शन, कि जैसे फंक्शन में होगी वैसे ही रिटर्न कर देगा। इफ इट इज सबरूटीन इट कैन ऑल्टर ओनली इंटेंट आउट और इन आउट पैरामीटर्स, कि अगर वो सबरूटीन हुआ तो जो उसके मेन प्रोग्राम से आएंगे इनपुट और आउटपुट उनके अकॉर्डिंग रिटर्न कर देगा। वन ऑफ द मेजर यूजेस ऑफ प्योर फंक्शन इज इन ऑल फॉर, हम फॉर ऑल स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं इसको। व्हेन अ प्रोसीजर इज डिक्लेयर्ड प्योर इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रूल्स। कौन कौन से रूल होंगे कि ऑल डमी आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन मस्ट हैव इंटेंट इन एट्रीब्यूट, की जो डमी आर्ग्यूमेंट होती है ना उनका हम इंटेंट इन एट्रीब्यूट उठाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली वो उठाएंगे। ऑल द आर्ग्यूमेंट ऑफ सबरूटीन मस्ट बी स्पेसिफाइड विद इंटेंट इन, इंटेंट आउट, इंटेंट इन आउट। द इंटेंट इन आर्ग्यूमेंट शुड बी एक्सीडेंटली मॉडिफाइड। नो लोकल वेरिएबल इन प्रोसीजर में हैव अ सेव एट्रीब्यूट, की कोई सेव एट्रीब्यूट नहीं हम यूज नहीं करेंगे लोकल वेरिएबल्स के लिए। नो लोकल वेरिएबल मतलब उनके अपने अंदर जो हम बनाते हैं, ठीक है। नो लोकल वेरिएबल इन प्रोसीजर में बी इनिशियलाइज्ड इन अ टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स एज सच अ डिक्लेरेशन इम्प्लाइज सेव, और हम उसको किसी टाइप डिक्लेरेशन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर लिखेंगे तो उसके लिए सेव यूज करना पड़ेगा, जो हमने करना नहीं है। नो ग्लोबल वेरिएबल में भी मॉडिफाइड बाय प्रोसीजर, कोई भी मॉडिफाई नहीं होंगे। एनी प्रोसीजर कॉल्ड बाय प्योर प्रोसीजर मस्ट बी प्योर, कि वो प्योर ही होगा, मतलब उसमें कोई भी मिसमैच नहीं होगी वैल्यू। नो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में भी परफॉर्म बाय प्योर प्रोसीजर, कोई इनपुट आउटपुट उनके द्वारा प्रोसीजर के द्वारा परफॉर्म नहीं किए जाते। लास्ट है एलिमेंटल प्रोसीजर क्या होते हैं। An elemental procedure is one that is specified for scalar argument but may also be applied by, मतलब ये क्या होते हैं ऐसे प्रोसीजर जिनको हम स्केलर पर भी अप्लाइड कर सकते हैं और वेक्टर पर भी। मतलब इसमें क्या होता है आपकी जो इनपुट आउटपुट डाटा होगा वो सेम रहेगा। इफ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्केलर देन द रिजल्ट इज स्केलर। इफ द आर्ग्यूमेंट आर एरे द शेप ऑफ रिजल्ट इज सेम द शेप ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब अगर वो एरे है तो एरे की शेप में ही देगा, अगर वो स्केलर है तो स्केलर की शेप में आंसर देगा। इफ देयर आर 2 और मोर आर्ग्यूमेंट्स दे मस्ट बी कन्फर्मेबल, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होंगी
तो कन्फर्मेबल होनी चाहिए, मतलब उनका साइज सेम होना चाहिए। फॉर एरे आर्ग्यूमेंट द फंक्शन इज अप्लाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे एंड द रिजल्ट इज एरे। और एरे में क्या होगा, हर एक ऑपरेशन अप्लाई होगा और वो एरे ही देगा। वी गिव एन एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल है जैसे मैंने ये बनाया हुआ है सब रूटीन, वो इंटरचेंज करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, आंसर में भी क्या आएगा, वही सेम एक्स वाई जो होंगे उसी फॉर्म में आंसर आएगा, सिर्फ इंटरचेंज ही तो होंगे, मतलब एक्सचेंज करेगा वो वेक्टर्स को एक्स और वाई के, तो वो टेम्पो में स्टोर करा के हम करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था यहाँ तक आपका एलिमेंटल प्रोसीजर तक, उसके बाद ये नहीं करना है, तो ये आपका सेक्शन 4 कंप्लीट हो जाता है। ओके।